नरेंद्र अपने दादाजी के साथ खेतों से लौट रहा था। अचानक उसने एक विशाल बावड़ी देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन, दादाजी, यह क्या है? मैंने पहले कभी ऐसी बावड़ी नहीं देखी। दादाजी, ये बावड़ी बहुत पुरानी है बेटा, यह हमारे गांव के इतिहास का हिस्सा है। अर्जुन, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? दादाजी, हाँ बेटा, ये बावड़ी कई सदियों से यहाँ खड़ी है। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान भी था। लोग यहाँ प्रार्थना करने और स्नान करने आते थे। अर्जुन, क्या अब भी कोई यहाँ आता है? दादाजी, नहीं बेटा, ये बावड़ी अब खंडहर में बदल गई है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अर्जुन, ब्रह्म राक्षस? दादाजी, हाँ, एक दुष्ट आत्मा जो अंधेरे में रहती है। लोग कहते हैं कि उसने इस बावड़ी पर कब्जा कर लिया है और यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देता है। अर्जुन, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं दादाजी? दादाजी, मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन यह सच है कि इस जगह के बारे में कुछ अजीब है। नरेंद्र बावड़ी को ध्यान से देखता है। वह डर महसूस करता है, लेकिन साथ ही एक अजीब उत्सुकता भी उसे खींचती है। अर्जुन, दादाजी, क्या हम अंदर जा सकते हैं? दादाजी, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है बेटा। अर्जुन, लेकिन दादाजी, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। दादाजी, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। नरेंद्र धीरे धीरे बावड़ी के किनारे की ओर बढ़ता है। वह नीचे देखता है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाता। अर्जुन, दादाजी, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। दादाजी, मैं तुम्हें पहले ही कहा था बेटा, यह जगह अंधेरे से भरी है। अर्जुन, लेकिन मैं अंदर जाना चाहता हूं। नरेंद्र एक पत्थर ढूंढता है और उसे बावड़ी में फेंकता है। पानी में एक जोर का धमाका होता है जो आसपास की खामोशी को भंग कर देता है। गूंज धीरे धीरे कम होती है, लेकिन नरेंद्र को ऐसा लगता है मानो अंधेरे से कोई आंखें उन्हें घूर रही हो। दादाजी, चिंता से। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन, हकलाते हुए, कुछ नहीं दादाजी, सिर्फ गूंज थोड़ी अजीब लगी। नरेंद्र थोड़ा पीछे हटता है, पर उसकी उत्सुकता कम नहीं होती। वह बावड़ी के किनारे लगे एक विशाल औदुंबर के पेड़ को देखता है, जिसकी जड़ें पानी में गहराई तक चली गई हैं। पेड़ की मोटी शाखाओं पर घुघुओं के कई घोंसले बने हुए हैं। एकाएक घुघुओं का एक समूह उड़ जाता है, मानो किसी अदृश्य चीज से डरकर। अर्जुन, दुविधा में, दादाजी, आपको नहीं लगता ये कुछ अजीब है, मानो कोई हमें देख रहा हो? दादाजी, गंभीरता से, हो सकता है बेटा, इस जगह के बारे में अफवाहें सच ही हो। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। अर्जुन, पर दादाजी, मैं अभी तो सिर्फ झांकना चाहता हूं। थोड़ा और नीचे क्या है, यह देखना चाहता हूं। नरेंद्र दादाजी की हिदायतों को दरकिनार करते हुए धीरे धीरे बावड़ी के किनारे बनी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। हर कदम के साथ हवा ठंडी और नम हो जाती है। सीढ़ियां टूटी फूटी और खाई से भरी हुई है, जिससे नरेंद्र को संभलकर चलना पड़ता है। थोड़ा नीचे उतरने के बाद सूर्य की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। नरेंद्र अपनी जेब से टॉर्च निकालता है और उसे जलाता है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बावड़ी की दीवारों पर उकेरे हुए प्राचीन चित्र उभर कर सामने आते हैं। ये चित्र शादी ब्याह, पूजा पाठ और गांव के लोगों के जीवन के अन्य दृश्यों को दर्शाते हैं। नरेंद्र मंत्रमुग्ध होकर चित्रों को देखता है। ये चित्र बावड़ी के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के अंत तक पहुंचती है। वहां से सीधे पानी में ही कूदना पड़ता है। अर्जुन, हल्कान से, दादाजी, आगे सीढ़ियां नहीं है, सीधे पानी में ही कूदना पड़ेगा। दादाजी ऊपर से चिंता से नरेंद्र को देखता है। दादाजी, चिल्लाकर, वापस आ जाओ अर्जुन, ये खतरनाक है। नरेंद्र दादाजी की बात सुनता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक लेती है। वह जानना चाहता है कि आखिर इस बावड़ी के अंदर क्या रहस्य छिपा है। नरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और टॉर्च को अपने दांतों से पकड़ते हुए सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर बैठा। नीचे का काला ठहरता हुआ पानी किसी भयानक राक्षस के खुले मुंह जैसा लग रहा था। ऊपर से दादाजी की आवाज फिर आई, इस बार डर और गुस्से से मिलावट लिए हुए। अर्जुन, पागल मत बनो, वापस ऊपर आ जाओ। लेकिन नरेंद्र हिल नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को पानी के ऊपर फैलाया। हवा में मौजूद नमी उसकी त्वचा पर रेंग रही थी
और एक अजीब सी गंध उसके नाक में पहुंची, शायद सड़न या फिर किसी पुरानी चीज की गंध। नरेंद्र ने आखिरकार छलांग लगा दी। पानी बर्फीला था और उसके फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता रोक रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह डूब जाएगा, मगर किसी तरह वह अपने आप को ऊपर खींच लाने में कामयाब हो गया। टॉर्च अभी भी उसके दांतों में जकड़ी हुई थी। रोशनी पानी के ऊपर एक छोटा सा घेरा बना रही थी। चारों तरफ घना अंधकार था। ऊपर का आसमान एक छोटे से सफेद बिंदु के सिवाय बिल्कुल नहीं दिख रहा था। नरेंद्र को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे अपने आसपास टॉर्च घुमाई। दीवारें तो दूर रही, पानी के ठीक नीचे ही कुछ हलचल सी दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में वह आकार धुंधला सा था, पर नरेंद्र को लगा वह कोई बड़ी मछली या जलीय जीव होगा। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। बावड़ी का तल कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा था। हर कदम पर उसे डर था कि कहीं उसके पैर किसी गड्ढे में न फंस जाए। धीरे धीरे वह बावड़ी के बीच की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में एक चीज चमकी। यह दीवार पर उकेरी हुई कोई आकृति नहीं थी, बल्कि एक धातु का डिब्बा था। वह जंग से खाया हुआ था, पर फिर भी उसकी चमक बची हुई थी। नरेंद्र उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ा। डिब्बा दीवार में जरा हुआ था और उसे निकालना नामुमकिन सा लगा। नरेंद्र ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, पर कम रोशनी की वजह से वह पढ़ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि डिब्बे के बगल में एक हाथ का निशान बना हुआ है। यह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके दादाजी के हाथों पर बना हुआ था, एक पुराने जख्म का निशान। अचानक नरेंद्र को एक ख्याल आया, क्या यह डिब्बा दादाजी का छिपाया हुआ कोई राज है? और अगर है तो वह यहाँ क्यों छिपाया गया होगा? नरेंद्र का दिमाग सवालों से भर उठा। यह डिब्बा दादाजी से जुड़ा कैसे हो सकता है? क्या यह वही डिब्बा है जिसके बारे में दादाजी कभी भी बात नहीं करते थे? उसी डिब्बे के बारे में जिसके बारे में गांव में कभी कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। नरेंद्र को बचपन की एक याद आई। एक बार बारिश के दिन दादाजी के कमरे में रखी एक पुरानी पेटी खुल गई थी। पेटी के अंदर से कुछ कागजात और यही चमकता हुआ डिब्बा गिरा था। दादाजी ने तब उसे तुरंत उठा लिया था और अजीब सी घबराहट के साथ उसे वापस पेटी में छिपा दिया था। नरेंद्र ने टॉर्च की रोशनी डिब्बे पर और तेज कर दी। ऊपर लिखे हुए अक्षर अब धुंधले नहीं थे। वे प्राचीन संस्कृत में लिखे हुए थे, जिन्हें नरेंद्र स्कूल में सीख चुका था। धीरे धीरे उसने अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। डना ब्रह्म राक्षस का रहस्य। नरेंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या इस डिब्बे में ब्रह्म राक्षस के रहस्य छिपे थे? क्या दादाजी को इस बारे में पता था? और अगर पता था तो उन्होंने उसे कभी क्यों नहीं बताया? अचानक पानी में हलचल तेज हो गई। नरेंद्र ने नीचे देखा। टॉर्च की रोशनी में कई सारे सांप पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई दिए। उनकी चमकती आंखें नरेंद्र को घूर रही थी। नरेंद्र डर के मारे चीख उठा, दादाजी! लेकिन उसकी आवाज अंधेरे और गूंजती बावड़ी की दीवारों में खो गई। सांपों का झुंड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। नरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह डिब्बे को लेकर भागे या फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे? तभी एक जोर का धमाका हुआ। बावड़ी के ऊपर से कुछ भारी चीज पानी में गिरी। नरेंद्र ने घबराकर ऊपर देखा। दादाजी सीढ़ियों पर खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। उन्होंने वही पत्थर बावड़ी में फेंका था जो अब पानी में हलचल मचा रहा था। सांप पत्थर की वजह से बिखर गए। कुछ ऊपर तैरने लगे, कुछ पानी की गहराई में चले गए। नरेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और डिब्बे को अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। फिर उसने दीवार से सहारा लेकर धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बर्फीले पानी से बाहर निकलते हुए नरेंद्र ठिठुर रहा था। हर एक सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। ऊपर चढ़ने की कोशिश में उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तभी उसने देखा दादाजी सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। उनके सिर से पसीना बह रहा है और उनकी सांसें तेज चल रही है। दादाजी! नरेंद्र हांफते हुए बोला। आप ठीक है ना? दादाजी ने नरेंद्र को एक गुस्से भरी नजर डाली। तो ठीक है ना? तुम्हें बावड़ी में कूदने की क्या जरूरत थी? लेकिन दादाजी, नरेंद्र ने जल्दी से कहा, वह डिब्बा, मैंने उसे देखा, वह आपके हाथ के निशान के साथ। दादाजी ने तुरंत उसे रोक दिया। डिब्बा? कौन सा डिब्बा? वहां कोई डिब्बा नहीं था। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। नरेंद्र यह जानता था कि दादाजी उससे झूठ बोल रहे हैं,
उसने अपना हाथ अपनी कमीज के अंदर डाला और डिब्बे को निकाल लिया। ये लीजिए दादाजी। यह डिब्बा तो था वहां। जिन्हीं दादाजी ने डिब्बे को देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से उठे और नरेंद्र से डिब्बा ले लिया। उन्होंने जल्दी से उसे अपनी धोती के अंदर छिपा लिया। जिन इस डिब्बे को कभी किसी को मत दिखाना, दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। डिब्बे और इस बावड़ी के बारे में भी किसी को कुछ मत बताना। नरेंद्र उनकी आवाज में गंभीरता सुनकर डर गया। वह जानता था कि दादाजी कभी भी ऐसी सख्त हिदायतें नहीं देते थे, खासकर उससे नहीं। लेकिन दादाजी, नरेंद्र ने जिज्ञासा से पूछा, यह डिब्बा क्या है और ब्रह्म राक्षस के रहस्य? जी दादाजी ने उसे फिर से रोका। कुछ भी नहीं, ये सब बचपन की कहानियां हैं। अब चलो, हमें यहां से जल्दी से निकलना है। दादाजी नरेंद्र का हाथ पकड़कर बावड़ी से बाहर निकलने लगे। रास्ते में नरेंद्र ने देखा कि वह पत्थर जिससे पानी में हलचल मची थी गायब हो चुका है। घर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र की जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। वह जानना चाहता था कि डिब्बे में क्या छिपा है और ब्रह्म राक्षस के रहस्य क्या है। दादाजी ने सख्त हिदायतें की थी, पर नरेंद्र को यह रहस्य सुलझाने की जिज्ञासा अंदर ही अंदर जल रही थी। उस रात नरेंद्र ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार बावड़ी का अंधेरा, सांपों का झुंड और दादाजी का सफेद पड़ा चेहरा घूम रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। कई दिन बीत गए। नरेंद्र अभी भी डिब्बे के रहस्य के बारे में सोचता रहता था। दादाजी की सख्त हिदायतों के बावजूद उसकी जिज्ञासा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात को जब सब लोग सो जाते, तब नरेंद्र अपने कमरे में अकेला चुपके से डिब्बे को निकाल लेता। डिब्बा सचमुच पुराना था, जंग खा चुका था। नरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे खोला जाए। एक रात उसने डिब्बे को ध्यान से देखा। डिब्बे के किनारे एक छोटा सा निशान मिला। थोड़ा दबाने पर निशान के चारों तरफ की धातु हट गई और डिब्बा खुल गया। अंदर एक मुड़ा हुआ पीले रंग का कागज रखा हुआ था। कागज इतना पुराना था कि छूने से टूटने का डर था। नरेंद्र ने बहुत सावधानी से उसे खोला। कागज पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, वही भाषा जिसका थोड़ा बहुत हिस्सा स्कूल में सीखा था। कुछ कठिनाई के बाद धीरे धीरे नरेंद्र ने लिखे हुए को समझना शुरू किया। यह एक डायरी का अंश था जिसे किसी विद्वान ने लिखा था। डायरी में इस बावड़ी के इतिहास और उसमें रहने वाले ब्रह्म राक्षस के बारे में लिखा हुआ था। डायरी के अनुसार यह बावड़ी सैकड़ों साल पहले राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में बनवाई गई थी। बावड़ी के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो राजमहल तक जाती थी। यह सुरंग युद्ध के समय राज परिवार के भागने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस सुरंग में एक भयानक राज भी छिपा था। राजा विक्रमादित्य के एक मंत्री ने काले जादू का इस्तेमाल कर एक शक्तिशाली राक्षस को बुलाया था जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षस को राजा के दुश्मनों को खत्म करने के लिए बुलाया गया था, पर मंत्री के नियंत्रण से बाहर होकर राक्षस ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी थी। आखिरकार राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार ने उस राक्षस को बावड़ी के नीचे गुप्त सुरंग में कैद कर दिया था। डायरी में लिखा था कि ब्रह्म राक्षस को कैद करने के लिए एक विशेष मंत्र का इस्तेमाल किया गया था और उसी मंत्र का इस्तेमाल करके उसे वापस बुलाया जा सकता था। नरेंद्र डायरी को पढ़कर दंग रह गया। तो बावड़ी के नीचे गुप्त सुरंग वाकई में थी और उस सुरंग में एक राक्षस भी कैद था। क्या वही राक्षस था जिसे गांव वाले ब्रह्म राक्षस कहते थे? नरेंद्र को एक खौफनाक एहसास हुआ, पर साथ ही एक रोमांच भी महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गांव के पास ऐसा रहस्य छिपा होगा। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इस रहस्य को दबा देता या फिर और गहराई से छानबीन करता। नरेंद्र कुछ देर तक सोचता रहा। डायरी पढ़ने के बाद उसका डर तो कम हुआ था, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच का भाव और भी प्रबल हो गया था। उसने सोचा कि दादाजी को इस बारे में पता होगा, लेकिन उनकी हिदायतों को दरकिनार करना उसके लिए मुश्किल था। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। गांव में एक बूढ़े वेद प्रकाश थे जिन्हें प्राचीन चीजों और इतिहास का बहुत ज्ञान था। वे अक्सर नरेंद्र को कहानियां सुनाया करते थे। शायद वे इस डायरी के बारे में कुछ जानते होंगे। अगले दिन स्कूल के बाद नरेंद्र सीधे वेद प्रकाश के घर की तरफ चल पड़ा। वेद प्रकाश एक छोटे से झोपड़े में रहते थे जो पेड़ों से घिरा हुआ था। नरेंद्र ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से वेद प्रकाश की कमजोर आवाज आई। नरेंद्र। वेद प्रकाश चाचा। नरेंद्र को जवाब मिलते ही उसने दरवाजा खोल दिया। वेद प्रकाश कुर्सी पर बैठे हुए थे।
उनकी आंखें कमजोर पड़ चुकी थी। अर्जुन, बेटा, आओ, अंदर आओ, वेद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। नरेंद्र अंदर गया और वेद प्रकाश के सामने कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है बेटा, आज अचानक कैसे याद आया? वेद प्रकाश ने पूछा। नरेंद्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने जेब से डिब्बा निकाल लिया और वेद प्रकाश को दिखाया। यह मुझे एक पुरानी बावड़ी में मिला था, नरेंद्र ने कहा। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। वेद प्रकाश ने ध्यान से डिब्बा देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वेद प्रकाश ने हकलाते हुए कहा, यह तो राजा विक्रमादित्य के समय का डिब्बा लग रहा है। नरेंद्र उत्साहित हो गया। आप जानते हैं इसके बारे में? वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यह डिब्बा इस गांव के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। इसमें उस भयानक ब्रह्म राक्षस का रहस्य छिपा है। नरेंद्र ने वेद प्रकाश को वह सब बताया जो उसने डायरी में पढ़ा था। वेद प्रकाश ध्यान से सुनते रहे। तो क्या यह सच है? नरेंद्र ने पूछा। क्या बावड़ी के नीचे वाकई में एक ब्रह्म राक्षस कैद है? वेद प्रकाश ने गंभीरता से कहा, हाँ अर्जुन, यह बिल्कुल सच है। लेकिन यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। उसे जगाना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नरेंद्र थोड़ा घबरा गया। तो अब क्या करना चाहिए? वेद प्रकाश ने सोचते हुए कहा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। सबसे पहले हमें यह डायरी ध्यान से पढ़नी होगी और उस मंत्र को समझना होगा जिससे ब्रह्म राक्षस को कैद किया गया था। शायद उसी मंत्र से उसे वापस भी रोका जा सके। नरेंद्र को लगा कि वेद प्रकाश की बात सही है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दादाजी को इस बारे में क्या पता है? नरेंद्र ने पूछा। वेद प्रकाश ने आंखें सिकोड़कर कहा, मुझे लगता है दादाजी को भी इस बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। शायद वे ही हैं जिन्होंने तुम्हें यह डिब्बा दिया है। नरेंद्र दंग रह गया। क्या दादाजी ने वाकई में उसे यह डिब्बा दिया था, या फिर यह कोई इत्तेफाक था? नरेंद्र ने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, लेकिन वेद प्रकाश ने उसे रोक दिया। अभी कुछ मत पूछो अर्जुन, अभी हमारे पास सोचने और समझने का वक्त है। डायरी को ध्यान से पढ़ो और समझो। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। वेद प्रकाश की बातों में तुक था। नरेंद्र जानता था कि वेद प्रकाश का गांव के इतिहास और रहस्यों को लेकर गहरा ज्ञान है। नरेंद्र ने डायरी को वेद प्रकाश के पास ही छोड़ दिया। यह जरूरी था कि डायरी का अध्ययन ध्यान से किया जाए। अगले कुछ दिन नरेंद्र बेचैनी में गुजरे। वह लगातार डायरी के बारे में सोचता रहा। क्या दादाजी सचमुच उससे कुछ छिपा रहे थे? क्या उन्हें पता था कि नरेंद्र बावड़ी में गया है? क्या डिब्बा जानबूझकर नरेंद्र को मिलाने के लिए छिपाया गया था? सवालों का जवाब न मिलने से नरेंद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम खेतों से लौटते हुए नरेंद्र ने देखा कि दादाजी बरामदे में बैठे हुए उदास दिख रहे थे। नरेंद्र दादाजी के पास गया और हिम्मत करके पूछा, दादाजी, क्या आप उस बावड़ी के बारे में जानते हैं? दादाजी चौंक गए, मानो नरेंद्र ने उनके मन की बात पढ़ ली हो। एक लंबी सांस लेने के बाद दादाजी ने कहा, हाँ अर्जुन, मैं उस बावड़ी के बारे में जानता हूं। नरेंद्र ने तुरंत पूछा, तो क्या वह ब्रह्म राक्षस सचमुच कैद है? और क्या आप जानते हैं वो डिब्बा कहां से आया? दादाजी ने नरेंद्र को गौर से देखा। उनकी आंखों में दुख का भाव था। हाँ अर्जुन, ब्रह्म राक्षस वही कैद है, और वह डिब्बा, वह मेरे पिताजी का था। नरेंद्र उत्सुकता से दादाजी की बात सुनने लगा। दादाजी ने नरेंद्र को बताया कि उनके पिताजी गांव के पहरेदारों में से एक थे। उनकी जिम्मेदारी थी बावड़ी की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि ब्रह्म राक्षस वहीं कैद रहे। एक रात चोरों का एक गिरोह गांव में घुसा। दादाजी के पिताजी उनका सामना करने गए पर हार गए। चोरों ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया और भागने से पहले उस डिब्बे को चुरा लिया गया। कुछ समय बाद दादाजी के पिताजी ठीक हो गए, पर डिब्बा कभी वापस नहीं मिला। दादाजी को हमेशा यह अफसोस रहा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन डिब्बा वापस आ जाएगा। नरेंद्र को यह सुनकर हैरानी हुई। तो क्या आप जानते थे कि डिब्बा मेरे पास है? दादाजी ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, मुझे नहीं पता था। शायद यह कोई संकेत है, कोई रास्ता जो हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। नरेंद्र और दादाजी अगले कुछ दिनों में वेद प्रकाश के घर कई बार गए। वे तीनों मिलकर डायरी का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत के कठिन शब्दों को समझने में वेद प्रकाश उनकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ब्रह्म राक्षस को कैद करने वाले मंत्र के बारे में समझ आने लगा।
साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि ब्रह्म राक्षस को जगाने वाला मंत्र भी उसी डिब्बे में लिखा हुआ है। यह एक कठिन चुनाव था। क्या वे ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए कैद में ही रहने दें या फिर उसे जगाने का जोखिम ले? अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश दिन रात डायरी का अध्ययन करते रहे। संस्कृत के जटिल शब्दों को समझने में वेद प्रकाश उनकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस को कैद करने वाले मंत्र का अर्थ स्पष्ट होने लगा। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि उसी डिब्बे में ब्रह्म राक्षस को जगाने का मंत्र भी लिखा हुआ था। यह एक विकट परिस्थिति थी। क्या वे ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए कैद में ही रहने दें या फिर उसे जगाने का जोखिम उठाएं? हर एक रास्ते में खतरे छिपे हुए थे। ब्रह्म राक्षस को जगाना भयानक हो सकता था, लेकिन उसे कैद में रखना भी गांव के लिए खतरा बन सकता था। डायरी में लिखा था कि अगर ब्रह्म राक्षस को बहुत समय तक कैद में रखा गया तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी और एक दिन वह अपने आप ही कैद से मुक्त हो सकता था। उस समय उसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। दूसरी तरफ अगर उसे जगाया गया तो उस पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल था। मंत्रों के साथ किसी भी तरह की गलती भयानक परिणाम ला सकती थी। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश कई दिनों तक इसी उलझन में रहे। रातों को नींद उड़ जाती थी, दिन में भी यही चिंता सताती रहती थी। अंततः एक रात को वेद प्रकाश ने एक सुझाव रखा। हम ब्रह्म राक्षस को जगाने का मंत्र तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेद प्रकाश ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हम कैद करने वाले मंत्र का उल्टा इस्तेमाल करके देख सकते हैं। शायद इससे ब्रह्म राक्षस से बात करने का रास्ता खुल सके। यह एक नया विचार था जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा था। कैद करने वाले मंत्र का उल्टा जप करने से क्या होगा, यह बता पाना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। नरेंद्र और दादाजी को यह विचार जालिम लगा। ब्रह्म राक्षस से बात करना अपने आप में एक खतरनाक कदम था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वेद प्रकाश की बात मानने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने कैद करने वाले मंत्र का उल्टा जप करने का अभ्यास किया। यह मंत्र काफी लंबा और जटिल था। एक छोटी सी गलती भी पूरे मंत्र को विफल कर सकती थी। उन्होंने फैसला किया कि पूर्णिमा की रात को वे इस मंत्र का जप करेंगे। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात अलौकिक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और शायद इस रात ब्रह्म राक्षस के साथ संवाद स्थापित करने में उन्हें सफलता मिल सके। पूर्णिमा की रात आसमान में चांदी सी चमक बिखेर रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी चांदनी की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन इस खूबसूरत माहौल के बावजूद अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश के दिलों में घबराहट सी थी। वे जानते थे कि वे एक ऐसे काम को अंजाम देने जा रहे थे जिसके नतीजे उनके बस के बाहर हो सकते थे। वे तीनों रात के सन्नाटे में बावड़ी के पास पहुंचे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ कभी कभार उल्लू की बोलती हुई आवाज तोड़ रही थी। नरेंद्र को वह रात याद आ गई जब वह जिज्ञासावश बावड़ी में कूद पड़ा था। वेद प्रकाश ने एक पुरानी सी चादर बिछाई और वे तीनों उस पर बैठ गए। वेद प्रकाश ने हाथ में तुलसी की माला ली और मंत्र का उल्टा जप करना शुरू कर दिया। संस्कृत के शब्द उनके होठों से निकलते हुए पूरे वातावरण में गूंजने लगे। नरेंद्र और दादाजी ने भी मन ही मन मंत्र को दोहराना शुरू कर दिया। हर एक शब्द के साथ ऐसा लग रहा था कि बावड़ी के अंदर हलचल बढ़ती जा रही है। पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठने लगी। एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई जिससे नरेंद्र की नाक सिकुड़ गई। तभी पानी के बीचों बीच एक भंवर बनना शुरू हुआ। भंवर तेजी से घूम रहा था और उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी। धीरे धीरे भंवर के बीच से एक विशाल सिर बाहर निकलने लगा। सिर के दो लाल चमकते हुए आंखें थी जो चारों तरफ घूम रही थी। नरेंद्र सहित तीनों व्यक्ति डर के मारे सन्न रह गए। यह वही ब्रह्म राक्षस था जिसके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना था। उसका शरीर पानी के अंदर ही था, बाहर निकला हुआ सिर्फ उसका डरावना सिर था। कुछ देर घूरने के बाद ब्रह्म राक्षस ने एक भयानक आवाज में पूछा, कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? उसकी आवाज गर्म लोहे को छटकाने जैसी थी। नरेंद्र तो सहसा घबराकर पीछे हट गया। वेद प्रकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपसे बात करने आए हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ने एक ऊंची ठाका लगाया जिससे जमीन तक कांप गई। बात करने आए हो? मुझसे बात करने की हिम्मत किसे हुई? वेद प्रकाश ने कहा, हम जानते हैं कि आपको यहां कैद कर दिया गया है। हम आपको आजाद कराने में आपकी मदद करना चाहते हैं। ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर एक क्रोध का भाव आया। आजाद?
तुम मूर्खों को क्या पता कैद होने का मतलब क्या होता है। सदियों से मैं इस अंधेरे में सड़ रहा हूं। अगर मैं आजाद हुआ तो तुम्हें उसका भयानक परिणाम भुगतना होगा। वेद प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर आप आजाद हुए और गांव पर हमला कर दिया तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। ब्रह्म राक्षस कुछ देर चुप रहा, मानो वेद प्रकाश की बातों पर विचार कर रहा हो। फिर उसने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? वेद प्रकाश ने कहा, हम आपसे एक रास्ता निकालना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप कैद हुए बिना भी रह सकें और गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। ब्रह्म राक्षस एक अविश्वसनीय हंसी हंसा। तुम मनुष्यों को लगता है हर चीज का कोई रास्ता होता है। मैं एक राक्षस हूं, मेरा काम ही तबाही मचाना है। उसकी आंखों में क्रोध की चमक और भी तेज हो गई। नरेंद्र को लगा मानो ब्रह्म राक्षस उन पर कभी भी झपट्टा मार सकता है, लेकिन वेद प्रकाश शांत रहे। उन्होंने कहा, ब्रह्म राक्षस, हर प्राणी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का वास होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। ब्रह्म राक्षस कुछ देर चुप रहा। वातावरण इतना शांत हो गया था कि उनके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर ब्रह्म राक्षस ने एक गहरी दहाड़ लगाई, जिससे आसपास के पेड़ हिल गए। बहुत समय हो गया है, ब्रह्म राक्षस ने गुर्राते हुए कहा। जब किसी इंसान ने मुझसे ऐसे बात की है, तुम मनुष्य कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, शायद तुम सही कहते हो। शायद कैद होने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन ऐसा रास्ता आसान नहीं होगा। वेद प्रकाश ने कहा, हम जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप बताएं, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म राक्षस ने चारों तरफ देखा, मानो किसी छिपे हुए रास्ते को खोज रहा हो। मुझे एक विशेष बलि की जरूरत है, उसने कहा। हर अमावस्या की रात मुझे एक बकरे की बलि दी जानी चाहिए। बदले में मैं गांव को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नरेंद्र दादाजी की तरफ देखने लगा। बलि की बात सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। क्या यह सही रास्ता था? वेद प्रकाश ने भी सोच विचार किया। एक जिंदगी की बलि देना उन्हें भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, वेद प्रकाश ने धीरे से कहा, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन एक शर्त पर। ब्रह्म राक्षस ने ध्यान से उनकी बात सुनी। क्या शर्त? वेद प्रकाश ने कहा, हर अमावस्या को हम आपको बलि देंगे, लेकिन बदले में आप हमें यह बताएंगे कि आप यहाँ कैसे फंसे और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे भविष्य में बलि की जरूरत ना पड़े। ब्रह्म राक्षस ने एक करंट लगाया, जिससे बावड़ी का पानी उबलने लगा। ठीक है, उसने अपनी भारी गर्जना में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। हर अमावस्या को तुम मुझे बलि दो, बदले में मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन याद रखना, यह सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का है। अगर किसी को इस रहस्य के बारे में पता चला तो समझ लेना सब नष्ट हो जाएगा। वेद प्रकाश, नरेंद्र और दादाजी ने जल्दी से सिर झुका लिया। चिंता मत करो ब्रह्म राक्षस, वेद प्रकाश ने कहा, यह रहस्य हमारे ही साथ कब्र में दफन होगा। ब्रह्म राक्षस ने एक आखिरी गंभीर नजर उन तीनों पर डाली, फिर पानी में गहराई में डूब गया। भंवर धीरे धीरे शांत हुआ और बावड़ी की सतह एक बार फिर से निर्मल हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे तीनों व्यक्ति रात भर वहीं बैठे रहे, सन्नाटे में डूबे हुए, इस नई भयानक डील से जूझते हुए। नरेंद्र को हर अमावस्या को एक बेजुबान जानवर की बलि देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या उनके पास कोई और रास्ता था? सुबह होते ही वे तीनों भारी मन से अपने घरों को वापस चले गए। रास्ते में किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हर किसी के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या उन्होंने सही फैसला लिया है? कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आई। गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे, मानो गांव के सभी लोग अपनी सांसें रोककर बैठे हों। वेद प्रकाश, नरेंद्र और दादाजी एक सुनसान खेत में इकट्ठे हुए थे। उनके साथ एक काला बकरा भी था, जिसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वेद प्रकाश ने धीरे से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। नरेंद्र और दादाजी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें नहीं देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में बावड़ी के पास से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन कांपने लगी और हवा में एक खौफनाक गंध फैल गई। नरेंद्र सहमे हुए अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया।
वेद प्रकाश ने मंत्र का जाप खत्म किया और तीनों व्यक्ति बावड़ी की तरफ चल पड़े। बावड़ी के किनारे काले बकरे का कोई निशान नहीं था। उसी रात वेद प्रकाश के घर पर इकट्ठे होकर उन्होंने ब्रह्म राक्षस के साथ हुई बातचीत पर चर्चा की। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें बताया था कि सदियों पहले राजा विक्रमादित्य के मंत्री ने उसे युद्ध जीतने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में वह नियंत्रण से बाहर हो गया और पूरे राज्य में तबाही मचाने लगा। आखिरकार राजा के सलाहकार ने उसे इसी बावड़ी के नीचे कैद कर दिया था। ब्रह्म राक्षस ने यह भी बताया कि भविष्य में बलि की जरूरत ना पड़े, इसके लिए एक शक्तिशाली मंत्र की आवश्यकता होगी। यह मंत्र राजा विक्रमादित्य के महल के किसी गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश जानते थे कि यह उनके लिए एक नई चुनौती है। उन्हें राजा विक्रमादित्य के महल के खंडहरों में जाकर उस गुप्त कक्ष को ढूंढना होगा और उस शक्तिशाली मंत्र को प्राप्त करना होगा। तभी वे ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए शांत कर पाएंगे और गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकेंगे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश ने राजा विक्रमादित्य के महल के खंडहरों तक पहुंचने की योजना बनाई। महल जंगल के बीचों बीच स्थित था, सालों से वीरान पड़ा हुआ। अफवाहों के मुताबिक जंगल भूतों का बसेरा था और रात होते ही वहां अजीब सी आवाजें गूंजती थी। ये तीनों जानते थे कि यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन ब्रह्म राक्षस के खतरे से बचने और गांव को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यात्रा करने का फैसला किया। पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालने के बाद वेद प्रकाश को महल के नक्शे का एक हिस्सा मिल गया था। नक्शे के मुताबिक गुप्त कक्ष महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में स्थित था। एक अमावस्या की रात काले वस्त्र पहनकर और हाथ में मशालें लेकर वे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की काली परछाई उन्हें डरा रही थी और रात के कीड़े मकोड़ों की आवाजें उनके कानों में भयानक लग रही थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे महल के खंडहरों तक पहुंच गए। महल जंगल की ऊंची पेड़ों से ढका हुआ था, मानो प्रकृति इसे वापस अपनी जमीन में मिलाने की कोशिश कर रही हो। टूटी हुई दीवारें और बिखरे हुए पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि कभी यहाँ कितना वैभव रहा होगा। नक्शे को ध्यान से देखते हुए वेद प्रकाश ने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज की ओर इशारा किया। बुर्ज टूटा हुआ था, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता अभी भी मौजूद था। सीढ़ियां टूटी हुई थी और हर कदम पर गिरने का खतरा बना हुआ था। नरेंद्र सबसे आगे चल रहा था, मशाल की रोशनी टूटी हुई सीढ़ियों पर डालते हुए। हर आहट पर वह सहम जाता था। दादाजी पीछे चल रहे थे और वेद प्रकाश सबसे पीछे थे। वातावरण इतना सन्नाटा था कि उनके अपने दिल की धड़कनें भी उन्हें तेज आवाज लग रही थी। ऊपर चढ़ते हुए टूटी हुई सीढ़ियों के किनारों से धूल गिर रही थी, जो उनकी खांसी का कारण बन रही थी। कभी कभी वे हड्डियों जैसी सख्त चीजों से टकराते, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वे टूटे हुए बुर्ज तक पहुंच गए। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। आसमान में चांद की रोशनी टूटे हुए खिड़कियों से झांक रही थी, जिससे महल के अंदर का अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। वेद प्रकाश ने इधर उधर देखा और नक्शे के हिसाब से एक दीवार की ओर इशारा किया। यही कहीं गुप्त कक्ष होना चाहिए, वेद प्रकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। दीवार पुरानी और जर्जर थी, उसमें दरारें पड़ी हुई थी जिनसे छोटे छोटे पौधे निकल रहे थे। नरेंद्र ने दीवार को ध्यान से छुआ। अचानक दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। नरेंद्र थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और मशाल को ऊंचा उठाकर उस अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया। दादाजी और वेद प्रकाश उसके पीछे पीछे चले। रास्ता बहुत ही संकरा था और ऊपर से टपकने वाले पानी की वजह से फिसलन भरा हुआ था। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ता और भी अंधेरा हो गया। मशाल की रोशनी भी दीवारों को पूरी तरह से रोशन नहीं कर पा रही थी। अचानक नरेंद्र के पैर किसी चीज से टकराए। वह नीचे झुका और मशाल की रोशनी से देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था, जो सालों पहले का लग रहा था। दादाजी और वेद प्रकाश भी सहम गए। इस भयानक माहौल में यह नजारा उनके मनोबल को गिराने के लिए काफी था, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया और वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक मेज पड़ी हुई थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मेज के पीछे एक ऊंची कुर्सी पड़ी थी।
जो अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। यह शायद राजा विक्रमादित्य का कक्ष रहा होगा। नरेंद्र ने इधर उधर देखा, यह पता लगाने के लिए कि गुप्त कक्ष कहाँ हो सकता है। उसकी नजर कमरे के कोने में एक दीवार पर पड़ी, जहां एक छोटी सी मशाल टिमटिमा रही थी। वे उसकी तरफ बढ़े। मशाल के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा इतना पुराना था कि उसका रंग उखड़ चुका था और उस पर नक्काशी भी मिट चुकी थी। वेद प्रकाश ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आसानी से खुल गया, मानो उसकी ताकत सालों पहले ही खत्म हो चुकी हो। अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने सांस रोके हुए उस कमरे में प्रवेश किया। उनके सामने नजारा देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। कमरा सोने के खजाने से भरा हुआ था। हीरे, मोती, माणिक्य और सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन उनका असली मकसद यह खजाना नहीं था। उनकी निगाहें कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक सोने का पलक झपका रहा था। पलक के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो सोने की ही चमक में चमक रहा था। वेद प्रकाश ने धीरे से आगे बढ़कर पलक को ऊपर उठाया। उनके सामने एक तारपत्र का ग्रंथ खुल गया। ग्रंथ के पन्नों पर संस्कृत के जटिल श्लोक लिखे हुए थे। यही वह शक्तिशाली मंत्र हो सकता था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने ग्रंथ को ध्यान से पलटना शुरू किया। संस्कृत के उनके ज्ञान सीमित था, लेकिन कुछ शब्द उन्हें पहचान में आ गए। शांत और मुक्ति जैसे शब्द बार बार आ रहे थे। इससे उन्हें उम्मीद जगी कि शायद यही वह मंत्र है जिसकी मदद से वे ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। उन्होंने पूरे ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और उसे याद करने की कोशिश की। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल यहीं रुक जाना चाहिए। सुबह वे ग्रंथ को वापस ले जाकर संस्कृत के विद्वान को दिखाएंगे, ताकि वह पूरे मंत्र का अर्थ समझा सके। अगले कुछ घंटे उन्होंने उसी कमरे में गुजारे, खजाने की चमक को निहारते हुए और इस बात की खुशी मनाते हुए कि उनका मिशन सफल हो गया है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक कमरे के अंदर जमीन कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने की आवाजें आने लगी। कमरे में धूल का गुब्बार उड़ गया, जिससे उनकी आंखें मिचमिचाने लगी। वे घबराकर कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्होंने सुना एक भयानक गर्जना जो पूरे महल में गूंज उठी। चोर, तुम मेरा खजाना चुराने की हिम्मत कैसे की? भयानक गर्जना सुनकर अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश कांप उठे। कमरे में धूल का गुब्बार अभी तक सेटल नहीं हुआ था और उनकी सांसें तेज चल रही थी। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो कोई राक्षस उनके पीछे ही खड़ा हो। वे धीरे से पीछे मुड़े और मशाल की रोशनी में कमरे के अंधेरे कोनों को टटोलने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ सोने के ढेर और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कुछ देर खामोशी रहने के बाद वही आवाज फिर गूंजी, तुम कौन हो? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो। वाक्य अधूरा रह गया। नरेंद्र को लगा कि शायद यह भूत या कोई आत्मा है जो महल की रक्षा कर रही है। वह सहमे हुए वेद प्रकाश की तरफ देखने लगा। वेद प्रकाश ने भी हैरानी से सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि यह आवाज कहां से आ रही थी या यह आवाज किसकी थी। उन्होंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा, हम कोई चोर नहीं है, हम यहां किसी खजाने को चुराने नहीं आए हैं। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, इतनी सन्नाटा कि उनकी अपनी सांसें भी उन्हें तेज आवाज लग रही थी। तभी सामने दीवार पर टिमटिमा रही छोटी सी मशाल बुझ गई। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। वे तीनों व्यक्ति घबराकर आपस में टकराने लगे। नरेंद्र ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा में उड़ रहे धूल के कणों की वजह से लाइटर जल नहीं पा रहा था। अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे दिशाहीन होकर इधर उधर टटोलने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उनके कंधे को छू रहा है। वह चीख उठा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई मजबूत पकड़ उन्हें रोक रही थी। डरो मत, एक फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजी। आवाज इतनी कम थी कि मुश्किल से समझ में आ रही थी। नरेंद्र सहम गया। यह किसकी आवाज थी? भूत या कोई और? नरेंद्र सन्नाटे में खड़ा कांप रहा था। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ठंडे हाथ का स्पर्श उसे याद दिला रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। फुसफुसाहट फिर गूंजी, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरेंद्र की आवाज गले में अटकी हुई थी। वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि जवाब कैसे दे। दादाजी और वेद प्रकाश भी सहमे हुए खड़े थे। आखिरकार थोड़ी हिम्मत जुटाकर वेद प्रकाश ने कहा, हम ब्रह्म राक्षस को शांत करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। वह हर अमावस्या को गांव में एक बेकसूर जानवर की बलि मानता है। हम उसे रोकना चाहते हैं। कुछ देर खामोशी रही, फिर वही फुसफुसाहट बोली, ब्रह्म राक्षस? तो तुम जानते हो कि इस महल में कौन कैद है? वेद प्रकाश ने कहा, हाँ हमें पता है, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए कैद में नहीं रखना चाहते। हम उसे शांत करना चाहते हैं। एक अजीब सी हंसी कमरे में गूंजी। शांत करना इतना आसान नहीं है। ब्रह्म राक्षस क्रोध और बदले की आग में जल रहा है। उसे शांत करना नामुमकिन है। नरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? आवाज कुछ देर चुप रही, मानो गंभीरता से सोच रही हो। फिर बोली, शायद एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा खतरा उठाना होगा। वेद प्रकाश ने पूछा, कौन सा खतरा? आवाज ने कहा, तुम्हें ब्रह्म राक्षस के अतीत में जाना होगा। यह एक जादुई दर्पण की मदद से ही संभव है, लेकिन याद रखना, उस अतीत में फंसने का खतरा भी है। हो सकता है तुम वापस न लौट पाओ। वे तीनों व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह फैसला वाकई बहुत कठिन था। ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए उनके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, लेकिन यह रास्ता बेहद खतरनाक भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लाइटर की रोशनी भी धीमी पड़ चुकी थी, जिससे चारों तरफ का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। उनके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, लेकिन यह रास्ता बेहद खतरनाक भी था। ब्रह्म राक्षस के अतीत में झांकना जादुई दर्पण की मदद से अपने आप में एक जुआ था। वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वेद प्रकाश ने धीमी आवाज में पूछा, वह जादुई दर्पण कहाँ मिल सकता है? फुसफुसाहट जवाब देती है, इस महल के तहखाने में एक गुप्त कमरे में, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। कई खतरनाक जाल और राक्षस तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र का गला सूख चुका था। इस मिशन ने एक नया मोड़ ले लिया था। पहले खजाने की रक्षा करने वाली आत्मा, अब ब्रह्म राक्षस के अतीत का रास्ता। दादाजी ने गंभीरता से कहा, हमें यह करना होगा। गांव को बचाने के लिए, ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए यह जरूरी है। वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। हाँ, हम ये रिस्क लेंगे। आप हमें वो गुप्त कमरा बताइए। फुसफुसाहट थोड़ी देर चुप रहती है, मानो उन्हें परख रही हो। फिर कमरे की एक कोने की तरफ इशारा करती है। वहां एक दीवार है जिस पर राजा विक्रमादित्य की तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता है। वो रास्ता तुम्हें तहखाने तक ले जाएगा। वे तीनों व्यक्ति बताई हुई दीवार की तरफ बढ़े। मशाल की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में अब जल्दी का फैसला करने का हौसला था। नरेंद्र ने दीवार पर टटोला। उसकी उंगलियां एक उभरे हुए हिस्से को छू गईं। उसने थोड़ा जोर लगाया और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। उनके सामने एक अंधेरा रास्ता खुल गया, जिससे एक ठंडी हवा निकल रही थी। वेद प्रकाश ने लाइटर जलाया और उस रोशनी में उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत ही संकरा और सीढ़ियों वाला था। रास्ता इतना नीचे जाता था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उस अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया। उनके सामने एक नया खतरा था, लेकिन ब्रह्म राक्षस को रोकने और गांव को बचाने की उम्मीद भी जगी थी। संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती के गर्भ में समाते जा रहे हैं। हवा इतनी ठंडी और नम थी कि उनके कपड़े उससे चिपकने लगे थे। लाइटर की रोशनी कमरे के अंधेरे को चीरने के लिए काफी नहीं थी, जिससे हर कोने अनकोने में भयानक राक्षसों की मौजूदगी का भ्रम पैदा हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं और वे एक लंबे से गलियारे में आ गए। गलियारे की दीवारों पर मशालें टिकी हुई थी, लेकिन वे बुझ चुकी थी। गलियारे के फर्श पर धूल की इतनी मोटी परत जमी हुई थी कि उनके हर कदम पर धूल का गुब्बार उड़ता था। अचानक गलियारे के अंत से एक भयानक गंध आने लगी। सड़न और नमी की ये गंध इतनी तेज थी कि उनका दम घुटने लगा। नरेंद्र ने रुमाल को अपने नाक और मुंह पर बांध लिया। क्या ये गंध राक्षसों की है? दादाजी ने फुसफुसाते हुए पूछा। वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन यह रास्ता हमें तहखाने तक ही ले जा सकता है।
चलते रहते हैं। उन्होंने सांस रोके हुए आगे बढ़ना शुरू किया। गंध के साथ साथ अब गलियारे से अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। जंजीरों की खनखनाहट, हड्डियों के टकराने की आवाज और कभी कभी किसी जानवर के गर्राने जैसी आवाजें। ये आवाजें उनके मन में खौफ पैदा कर रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं था। चलते हुए उन्हें कई कमरे दिखाई दिए जिनके दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। शायद ये कमरे महल के पहरेदारों या नौकरों के रहने के लिए होते थे। अचानक उनके सामने एक चौराहा आया। चारों तरफ गलियारे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। तभी नरेंद्र को दीवार पर कुछ लिखावट दिखाई दी। मशाल की रोशनी से उसने करीब जाने की कोशिश की। दीवार पर पुरानी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जिसे वो मुश्किल से पढ़ पा रहा था। उसने धीरे धीरे पढ़ा, पश्चिम की ओर जाओ जहां अग्नि जलती है। वेद प्रकाश ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उन्हें एक रास्ता मिल गया था। उन्होंने पश्चिम की ओर जाने वाले गलियारे की तरफ कदम बढ़ाया। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें सामने से एक लालिमा दिखाई दी, जैसे कोई आग जल रही हो। वे तेजी से उस लालिमा की तरफ बढ़े। लालिमा के पास पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। मशाल के इर्द गिर्द पत्थर का बना हुआ एक चौकोर चबूतरा था, जिस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। कमरे की दीवारों पर अनेकों चित्र बने हुए थे जो किसी कहानी को बयां कर रहे थे। एक चित्र में राजा विक्रमादित्य को युद्ध करते हुए दिखाया गया था। दूसरे चित्र में वह किसी संत के चरणों में बैठा हुआ था। एक चित्र में एक भयानक राक्षस को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वे समझ गए कि ये चित्र ब्रह्म राक्षस के अतीत को दर्शा रहे थे। हो सकता है कि इन चित्रों से उन्हें ये पता चल जाए कि ब्रह्म राक्षस कैसा बना और उसे शांत करने का उपाय भी मिल जाए। वे सावधानी से चित्रों के पास गए और उन्हें गौर से देखने लगे। दादाजी ने एक चित्र की ओर इशारा किया जिसमें राजा विक्रमादित्य एक ऋषि से बात कर रहे थे। ऋषि के हाथों में एक चमकीला क्रिस्टल था जो किसी जादुई वस्तु की तरह चमक रहा था। क्या यह वही जादुई दर्पण हो सकता है जिसकी बात फुसफुसाहट ने की थी? नरेंद्र ने पूछा। वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये क्रिस्टल कहाँ होगा? उन्होंने पूरे कमरे को ध्यान से खंगालना शुरू किया। हर कोने, हर दरवाजे को खोलकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जादुई क्रिस्टल नहीं मिला। निराश होकर वे वापस मशाल के पास आ गए। तभी उन्हें मशाल के नीचे रखे पत्थर के चबूतरे पर कुछ नक्काशी दिखाई दी। नक्काशी इतनी पुरानी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें एक आकृति का पता चला, एक तलवार की आकृति। वेद प्रकाश को अचानक कुछ याद आया। किताबों में पढ़ा था कि राजा विक्रमादित्य हमेशा एक खास तलवार अपने साथ रखते थे जिस पर सूर्य का निशान बना हुआ था। उन्होंने जल्दी से नरेंद्र की तरफ देखा। नरेंद्र उनकी कमर पर बंधी हुई तलवार की तरफ इशारा कर चुका था। उसकी म्यान पर सूर्य का निशान बना हुआ था। क्या यह वही तलवार थी जिसकी तस्वीर चबूतरे पर बनी हुई थी? वेद प्रकाश की आंखें चौंधिया गईं। जी हां, नरेंद्र की कमर पर बंधी तलवार वही थी जिसकी तस्वीर चबूतरे पर बनी हुई थी। म्यान पर सूर्य का निशान साफ दिखाई दे रहा था। क्या यह महज संयोग था या फिर भाग्य ने उन्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया था? उन्होंने धीरे से नरेंद्र की तलवार निकाली। तलवार हवा में चमकी, मानो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हो। वेद प्रकाश ने तलवार को चबूतरे पर रखा। तभी कमरे में जमीन धीमी से कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने की आवाजें आने लगी। धूल का गुब्बार उड़ गया जिससे उनकी आंखें मिचमिचाने लगी। वे घबराकर पीछे हट गए, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक चबूतरे पर रखी तलवार तेज रोशनी से चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि उन्हें कुछ देर के लिए आंखें मूंदनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। विशाल कमरा गायब हो चुका था। वे अब एक घने जंगल में खड़े थे। ऊंचे पेड़ों की छाया उनके ऊपर पड़ी हुई थी और हवा में पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि कमरबंद पहने हुए आसन पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। उनके हाथों में एक चमकीला क्रिस्टल था, वही क्रिस्टल जिसे उन्होंने चित्र में देखा था। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश एक दूसरे को देखने लगे। क्या तलवार की रोशनी ने उन्हें अतीत में पहुंचा दिया था? क्या ये वही ऋषि थे
जिनसे राजा विक्रमादित्य बात कर रहे थे? और क्या उनके हाथों में वही जादुई क्रिस्टल था जिसकी उन्हें तलाश थी? उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे जरूरी था ऋषि से बात करना और ब्रह्म राक्षस के अतीत के बारे में जानना। गहरी सांस लेकर वे धीरे धीरे ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। यह अतीत का सफर उनके लिए कितना खतरनाक होगा और क्या वे वापस वर्तमान में लौट पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस को रोकने और गांव को बचाने के लिए उन्हें इस रास्ते पर चलना ही था। घने जंगल में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश ऋषि के आश्रम के करीब पहुंच गए। जंगल की हवा अब भी रहस्यमयी सी लग रही थी, मानो पेड़ों के बीच से कोई उन्हें देख रहा हो। आश्रम एक ऊंचे चट्टान के नीचे बना हुआ था। चारों तरफ जड़ी बूटियां लगी हुई थी, जिनसे एक सुखदायक खुशबू हवा में फैल रही थी। ऋषि अब भी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, उनकी आंखें मूंद थी। वेद प्रकाश ने धीरे से आगे बढ़कर ऋषि को प्रणाम किया। नरेंद्र और दादाजी ने भी उनका अनुसरण किया। ऋषि की आंखें खुली, उनकी गहरी निगाहें तीनों मित्रों पर टिकी। कुछ देर खामोशी रही, फिर ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस अतीत में क्या खोजते हो? वेद प्रकाश ने आगे बढ़कर सारी कहानी बताई। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के महल के खंडहरों, ब्रह्म राक्षस के खतरे और गांव को बचाने के उनके मिशन के बारे में बताया। ऋषि ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। कहानी खत्म होने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुम किस ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे हो। वह पहले एक शक्तिशाली योद्धा था जिसका नाम वीर था। उन्होंने बताया कि कैसे वीर को युद्ध में धोखा दिया गया और क्रोध में उसने भयानक तंत्र विद्या का सहारा लिया। उस तंत्र विद्या के कारण ही वह अमर तो हो गया, लेकिन एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसे शांत करना आसान नहीं होगा, ऋषि ने चेतावनी दी। लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें उसके क्रोध का कारण जानना होगा और उसे क्षमा माननी होगी। वेद प्रकाश ने पूछा, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऋषि ने अपने हाथों में पकड़े हुए चमकीले क्रिस्टल को दिखाया। यह स्मृति दर्पण है। इसकी मदद से तुम वीर के अतीत में जा सकते हो और यह देख सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि स्मृति दर्पण बहुत शक्तिशाली है और उसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी होगी। दर्पण में दिखाई गई घटनाओं को बदलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। वेद प्रकाश ने स्मृति दर्पण को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऋषि ने उन्हें रोक दिया। यह दर्पण तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें इसे यही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने दर्पण को जमीन पर रखा और एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र के पूरा होते ही स्मृति दर्पण चमक उठा। उसकी चमक धीरे धीरे तेज होती गई, जिससे एक सफेद रोशनी ने पूरे आश्रम को ढक लिया। कुछ ही सेकंड में अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश अपने आप को एक युद्ध के मैदान में पाया। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थी। युद्ध का मैदान धूल और खून से सना हुआ था। टूटे हुए रथ और घायल सैनिक जमीन पर बिखरे पड़े थे। युद्ध इतना भयंकर था कि जमीन तक कांप रही थी। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश एक ऊंचे टीले पर खड़े थे, स्तब्ध होकर युद्ध का नजारा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक वीर योद्धा अकेले ही शत्रु सेना का सामना कर रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसके हर वार से एक शत्रु सैनिक धराशायी हो जाता था। वह वीर योद्धा कोई और नहीं बल्कि वीर ही था, जिसके बारे में ऋषि ने उन्हें बताया था। उसका कवच खून से रंगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य साहस झलक रहा था। तभी अचानक वीर के पीछे से एक तीर आकर उसे लग गया। वीर जोर से चिल्लाया और लड़खड़ा गया। शत्रु सेना उस मौके का फायदा उठाकर उस पर टूट पड़ी। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश गुस्से और लाचारी से देखते रहे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्मृति दर्पण में दिखाई दे रही घटनाओं में दखल देना मना था। कुछ ही देर में वीर जमीन पर गिर पड़ा। शत्रु सेना उसके ऊपर जश्न मनाने लगी। एक सैनिक ने वीर की तलवार छीन ली और उसे हवा में लहराते हुए युद्ध विजय की घोषणा की। लेकिन वीर मरा नहीं था। उसने आंखें खोली और क्रोध से दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजी, तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हारे लिए ही लड़ा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। उसके इन शब्दों से यह स्पष्ट हो गया था कि वीर को धोखा दिया गया था। शायद उसी धोखे ने उसे क्रोध में अंधा कर दिया था और वो भयानक तंत्र विद्या की तरफ गया था। अचानक जमीन हिलने लगी और हवा में एक भयानक ऊर्जा का संचार हुआ। वीर का शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था। उसकी आकृति विकृत हो रही थी और उसकी आवाज राक्षसी गर्जना में बदल गई।
मैं बदला लूंगा, मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। उसके ये शब्द बोलते ही स्मृति दर्पण की चमक कम होने लगी और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन, दादाजी और वेद प्रकाश अपने आप को फिर से ऋषि के आश्रम में पाया। वे स्तब्ध खड़े थे। वीर के साथ हुए विश्वासघात और उसके क्रोध को देखकर उनके मन में सहानुभूति पैदा हो गई थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ब्रह्म राक्षस इतना क्रोधित क्यों था। स्तब्धता तोड़ते हुए वेद प्रकाश ने ऋषि की तरफ देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। ऋषि, हमने जो देखा वह भयानक था। वीर को धोखा दिया गया। क्या अब भी ब्रह्म राक्षस को शांत करने का कोई रास्ता है? ऋषि ने धीरे से सिर हिलाया। है, एक रास्ता है। अब तुम जानते हो कि उसके क्रोध का कारण क्या है। तुम वापस वर्तमान में जाकर उससे क्षमा मांग सकते हो। यह माफी शायद ही ब्रह्म राक्षस के क्रोध को पूरी तरह से मिटा पाए, लेकिन कम से कम उसे यह एहसास दिला सकती है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। वेद प्रकाश ने गंभीरता से कहा, हम ऐसा ही करेंगे। हम ब्रह्म राक्षस से माफी मांगेंगे और उसे शांत करने की कोशिश करेंगे। गांव को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऋषि ने उनकी बात सराही। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास हिम्मत है। स्मृति दर्पण का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। तलवार को वापस चबूतरे पर रखते ही तुम वर्तमान में लौट जाओगे। वेद प्रकाश ने नरेंद्र की तरफ देखा। नरेंद्र ने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और उसे ऋषि के सामने पेश किया। ऋषि ने तलवार को लेकर धीरे से चबूतरे पर रखा। जैसे ही तलवार चबूतरे को छुआ, कमरे में फिर से जमीन कांपने लगी। धूल का गुबार उड़ा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद जब धूल हटी और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वे वापस उसी विशाल कक्ष में खड़े थे जहां बीचों बीच ज्वाला जल रही थी। ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए उन्हें एक रास्ता मिल गया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। उन्हें अतीत के दर्द को वर्तमान में ले जाकर भयानक ब्रह्म राक्षस से माफी मांगनी थी। यह रास्ता कितना खतरनाक होगा और क्या वे सफल होंगे, ये बताना वक्त ही बताएगा। विशाल कक्ष में वापस लौटने के बाद वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र कुछ देर के लिए स्तब्ध खड़े रहे। स्मृति दर्पण में देखे गए दृश्य उनके दिमाग में घूम रहे थे। वीर के साथ हुआ विश्वासघात और उसका क्रोध में राक्षस बनना, ये सब उन्हें अंदर तक झकझोर कर गया था। लेकिन अब उनके पास निराशा का समय नहीं था। ऋषि के बताए गए रास्ते ने उन्हें एक उम्मीद दी थी। ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए माफी मांगना, भले ही वो नाकाफी लगे, लेकिन फिलहाल उनके पास यही एक रास्ता था। नरेंद्र ने साहस जुटाकर कहा, हमें जल्दी से महल के बाहर निकलना चाहिए। अमावस्या की रात करीब आ रही है और हमें ब्रह्म राक्षस के सामने खड़ा होना है। वेद प्रकाश ने सहमति जताई। उन्होंने दीवारों पर टिकी हुई मशालों को जलाया और कमरे से बाहर निकलने लगे। गलियारे उतने ही भयानक और अंधेरे लग रहे थे जितने पहले लगते थे। हर कोने से आने वाली आवाजें उन्हें डरा रही थी, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने उसी रास्ते का अनुसरण किया जिस रास्ते से वो आए थे। जल्द ही वे टूटे हुए दरवाजों और बिखरे हुए सामान वाले कमरों को पार कर उस संकरी सीढ़ी तक पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें लगा कि मानो वे धरती के गले से बाहर निकल रहे हैं। ऊपर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। राजा विक्रमादित्य की तस्वीर वाली दीवार उनके सामने थी। नरेंद्र ने दीवार को छुआ और गुप्त कमरे का रास्ता खोल दिया। वे तेजी से बाहर निकले और महल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। रात का अंधेरा गहरा चुका था और आसमान में बादल छाए हुए थे। महल के बाहर निकलते ही उन्होंने दूर से ग्रामीणों की चीखें सुनी। उनका दिल दहल गया। क्या ब्रह्म राक्षस ने पहले ही हमला कर दिया है? वे और तेज दौड़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीण एक खलिहान के आसपास इकट्ठे हैं। खलिहान के अंदर से जानवरों की भयानक दहाड़ी आ रही थी। दादाजी ने कहा, ब्रह्म राक्षस खलिहान में है। शायद वह किसी जानवर को अपना शिकार बना रहा है। वेद प्रकाश ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। अर्जुन, तुम ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। दादाजी और मैं ब्रह्म राक्षस से बात करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र बिना समय गंवाए ग्रामीणों को लेकर दूर खड़ा हो गया। वेद प्रकाश और दादाजी गहरी सांस लेकर खलिहान की तरफ बढ़े। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ माफी मांगने का इरादा था। खलिहान के टूटे हुए दरवाजे से झांकने पर उन्होंने अंदर भयानक दृश्य देखा। एक विशालकाय राक्षस खलिहान के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके दांत खंजर की तरह हलर थे। उसके सामने एक गाय जमीन पर गिरी हुई थी जिसका खून फर्श पर फैल रहा था।
ब्रह्म राक्षस इतना भयानक था कि वेद प्रकाश और दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर खलिहान के अंदर कदम रखा। खलिहान के अंदर कदम रखते ही धूल भरे वातावरण में ब्रह्म राक्षस की गंभीर गर्जना गूंज उठी। उसकी नजर वेद प्रकाश और दादाजी पर पड़ी, मानो वे उसके शिकार हो। दोनों मित्रों के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और दृढ़ता से खड़े रहे। वेद प्रकाश ने कांपती आवाज में कहा, ब्रह्म राक्षस रुको। ब्रह्म राक्षस ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह मारे गए गाय के खून से सने अपने पंजों को चाट रहा था। उसकी हर हरकत से खूंखारता टपक रही थी। दादाजी ने आगे बढ़कर कहा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, तुम्हें धोखा दिया गया। ब्रह्म राक्षस ने एक भयानक हंसी का फटकारा लगाया। उसकी आवाज से खलिहान की दीवारें हिलने लगी। धोखा? तुम क्या जानते हो धोखे के बारे में? उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य। वेद प्रकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, हम जानते हैं यह तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक रहा होगा, लेकिन बदला लेना इसका हल नहीं है। तुम्हारे गुस्से से न सिर्फ तुम दुखी हो, बल्कि ये गांव भी तबाह हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, मुझे इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा बदला है जिसका हकदार मैं हूं। दादाजी ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। वे अब दुनिया में नहीं है। तुम निर्दोष लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? ब्रह्म राक्षस कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। वेद प्रकाश के शब्दों ने उसके क्रोध के ज्वालामुख में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी थी। उसने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? वेद प्रकाश ने आगे बढ़कर कहा, हम माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हारे क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव के लोगों को क्षमा कर दो, वे बेकसूर है। ब्रह्म राक्षस ने एक ऊंची दहाड़ लगाई, मानो यह फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अंत में उसने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही कहते हो। मेरा बदला लेने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। उसने एक शर्त रखी, लेकिन अगर तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो तो तुम्हें एक वादा भी करना होगा। तुम यह सुनिश्चित करोगे कि दुनिया को मेरी कहानी पता चले। यह सुनिश्चित करोगे कि किसी के साथ ऐसा धोखा फिर कभी ना हो। वेद प्रकाश और दादाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्त मान ली। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से वादा किया कि वे उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसा जघन्य अपराध ना करे। ब्रह्म राक्षस ने धीरे धीरे अपना राक्षसी रूप खोना शुरू कर दिया। उसकी भयानक आकृति एक बार फिर वीर योद्धा के रूप में बदल गई। उसने वेद प्रकाश और दादाजी को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से रह सकता हूं। उसी क्षण ब्रह्म राक्षस का शरीर चमक उठा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। खलिहान में अचानक शांति छा गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वेद प्रकाश और दादाजी बाहर निकले। ग्रामीण उन्हें घबराए हुए देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस अब शांत हो। वेद प्रकाश और दादाजी ने ग्रामीणों को बताया कि ब्रह्म राक्षस अब शांत हो चुका है। गांव को अब कोई खतरा नहीं है। पहले तो ग्रामीणों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खलिहान के अंदर जाकर देखा कि खून से सना हुआ गाय का शव तो था, लेकिन ब्रह्म राक्षस का कहीं पता नहीं था, तब जाकर उन्हें राहत मिली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न का माहौल बन गया। महिलाएं मिठाई बांटने लगी और बच्चे खुशी से नाचने लगे। वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र तीनों ही इस जीत से खुश थे। उन्होंने मिलकर ब्रह्म राक्षस को शांत किया था और गांव को बचा लिया था। रात भर गांव में जश्न चलता रहा। सुबह होते ही वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र को गांव के मुखिया ने बुलाया। मुखिया ने उनका आभार व्यक्त किया और गांव को बचाने के लिए उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद वेद प्रकाश ने मुखिया से ब्रह्म राक्षस, असल में वीर योद्धा की कहानी सुनाई। मुखिया ने कहानी सुनकर वीर के साथ हुए विश्वासघात पर दुख जताया और वादा किया कि वे वीर की कहानी को गांव के इतिहास में दर्ज करवाएंगे। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र को वापस लौटने की तैयारी करनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें विदाई दी और उनके सकुशल लौटने की कामना की। वे वापस उसी गुफा के रास्ते से लौटे थे जिस रास्ते से आए थे। रास्ते में उन्हें कई नई चीजें देखने को मिली। जंगल की खूबसूरती और प्राकृतिक ध्वनियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। अंततः वे उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने सूरज की रोशनी देखी। वह उन्हें अपने रास्ते पर ले गई।
और ताज़ी हवा में सांस ली। उन्हें लगा मानो वे किसी नए जन्म को प्राप्त हुए हो। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के महल को एक बार फिर से देखा। यह महल अब भी उजाड़ था, लेकिन उनके मन में यह संतोष था कि उन्होंने वीर की आत्मा को शांति पहुंचाई और गांव को बचा लिया। वे तीनों ही अपने इस रोमांचक और खतरनाक अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने सीखा कि माफी मांगने और क्षमा करने में कितनी शक्ति होती है, और वादा किया कि वे वीर की कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे ताकि इतिहास की गलतियों को दोहराया ना जा सके। कई साल बीत गए। वेद प्रकाश, दादाजी और नरेंद्र अब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन ब्रह्म राक्षस का वास्ता उन्हें कभी भुला नहीं पाए। एक दिन वेद प्रकाश को एक यात्रा का निमंत्रण मिला। उन्हें एक प्रसिद्ध कथाकार के सम्मेलन में अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया था। यह सम्मेलन इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यों पर आधारित कहानियों को समर्पित था। वेद प्रकाश को लगा कि यह वीर की कहानी दुनिया के सामने लाने का एक सुनहरा अवसर है। उसने दादाजी और नरेंद्र को भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन के दिन विशाल हॉल खचाखच भरा हुआ था। इतिहासकार, लेखक और लोक कथाओं के शौकीन लोग उत्सुकता से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब वेद प्रकाश की बारी आई तो उन्होंने माइक संभाला और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के महल के खंडहरों से अपनी यात्रा का वर्णन किया, स्मृति दर्पण में देखे वीर के विश्वासघात और उसके क्रोध को, और अंत में ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए माफी मांगने की कठिन यात्रा को सबके सामने रखा। हॉल में सन्नाटा छा गया था। लोग उनकी कहानी सुनकर स्तब्ध थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। कहानी खत्म करने के बाद हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। वेद प्रकाश ने बताया कि कैसे उन्होंने वीर की कहानी को गांव के इतिहास में दर्ज करवाया और वीर के सम्मान में एक स्मारक भी बनवाया गया। अंत में उन्होंने कहा, वीर की कहानी हमें यह सीख देती है कि क्रोध और बदले की भावना से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। माफी मांगने और क्षमा करने में बहुत ताकत होती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि इतिहास की गलतियों को हमेशा याद रखा जाए ताकि उन्हें दोबारा ना दोहराया जा सके। वेद प्रकाश के भाषण ने पूरे सम्मेलन में तहलका मचा दिया। उनकी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और इतिहास के छिपे हुए पहलुओं को उजागर किया। उस दिन से वीर योद्धा की कहानी इतिहास और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगी। यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे क्षमा और सत्य का मार्ग ही सही रास्ता होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।